ऑलमोस्ट हम लोग कुछ मैथ के सेशन को लेके आए थे, जिसमें कि लास्ट के समय में किस किस पोर्शन को कर ले, ठीक है, कि कुछ मार्क्स जो है ना हमारा उठ जाए। अभी तक जिनका उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर वो ज़्यादा नहीं कर पाते थे, तो लास्ट के समय में कुछ पोर्शन सिलेक्टेड पोर्शन है जिसको पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। उसी में से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको पॉलिनोमियल का भी यहाँ पे है। ऑलमोस्ट हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किन किन चैप्टर्स को करना है, तो उसी में से हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है डिटेल में, ये सब डेफिनेशन अभी जानने का समय नहीं है, और अगर डिटेल आपको जानना है तो ऑलमोस्ट इसका वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 3 and -10। दिया हुआ है 3 and -10। सबसे पहले समझेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका। जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आपका अल्फा इंटू बीटा। जहां अल्फा बीटा क्या है आपका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ये जीरोज हैं। जीरोज मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पुट वैल्यू को पुट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है ना वो पूरा क्या होता है, जीरो आएगा। क्या हो जाएगा आपको, जीरो आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, मतलब यहाँ पे सम दिया हुआ है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका, और सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका -b/a, और आपका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो c/a, ठीक है। अब a b c क्या है, तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसे आपका ax² + bx + c, तो ये ए बी सी जो है ना, ए बी सी जो है ना वो कॉफिशिएंट है। वो क्या है आपका, कॉफिशिएंट है 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, और यहाँ पे ये कांस्टेंट का आता है। तो वहीं से हम लोग ये वैल्यू, ऑलमोस्ट वीडियो तो बना ही हुआ है, तो हम लोग यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग सबसे पहले हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका 3 और -10 है। अब देखिए 3 है और -10 है। अब इसका वैल्यू जो है ना, हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो आपका आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। माइक को नीचे रख देते हैं। 3 को, अगर 3 का अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, x इक्वल टू क्या कर दें, x इक्वल टू क्या कर दें, 3 कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर a वाले में हम लोग वैल्यू रखें, a वाले में, ठीक है। या आपको यहाँ से देखिए 2-3 तरीके से, या तो वैल्यू पुट कीजिए और आपका जीरो आ जाए तब हो जाए, और नहीं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपको पता है कि -b/a। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर हम लोग -b/a करेंगे तो माइनस, और b के जगह पे क्या है आपका, b के जगह पे आपका 3 है तो 3 लिख देंगे। आपका c के जगह पे क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पे सॉरी a के जगह पे आपका कितना है, x² है। अब x² है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। सॉरी, माइनस यहाँ पे छूट गया, एक साइन तो पहले से माइनस है, यहाँ पे +3, ठीक है। अब अगर दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, c/a, तो c का वैल्यू कितना है आपका 10, c का वैल्यू कितना है आपका 10, ठीक है। और आपका a का वैल्यू कितना है आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आपका -10, तो ये वाला तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए सेकंड पे हम लोग देखते हैं। सेकंड पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग पुट करके देखने, तो आपका यहाँ पे -b/a जब करेंगे तो माइनस, और b के जगह पे क्या है आपका -3, तो यहाँ पे -3 अपॉन a के जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। चलिए ये तो हो गया। अब b दूसरे वाले को देखेंगे तो आपका है c/a, तो c कितना है आपका -10, ठीक है, और a कितना है यहाँ में -10। समझ में आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका b, ऑप्शन हो गया आपका बी, ठीक है। चलिए अब आगे फर्दर आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें से एक आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इतना आर। अब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके सम और जीरोज की बात कर रहा है कि कौन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर इसका हम लोग निकालें, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू अगर लिख दें तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,
ठीक है। तो सम, तो अगर सम की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और बी का वैल्यू है कितना माइनस सिक्स अपॉन ए का वैल्यू कितना है आपका 1, तो कितना हो जाएगा +6, ठीक है। तो +6, अब 6 वाला तो एक ही ऑप्शन ही है, तो फिर यही हो गया, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप प्रोडक्ट का देख लीजिए, प्रोडक्ट का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो सी बाई ए, सी कितना है आपका यहाँ पे 8 और बाई 1 तो मतलब 8। तो ऑलमोस्ट ये तो बहुत आसान ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे कि ये सब तो होगा ही नहीं होगा, एक भी निकाल लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड, लिखा हुआ है आपका द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 7x + 12 आर, लिखा है बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग इसके जीरोज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके जीरोज को देखें, ठीक है, तो अगर इसके ए, बी और सी का जो अगर वैल्यू लिखे तो ए के जगह पे कितना हो जाएगा 1, बी के जगह पे -7 और सी के जगह पे हो जाएगा आपका 12। अब कहेंगे सर माइनस क्यों साइन ले रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका वो इस फॉर्म में रहता है ax² + bx + c, तो यहाँ पे माइनस साइन कहीं है नहीं है, तो मतलब ये जो वैल्यू होगा वो b का जो वैल्यू होगा वो माइनस के साथ आएगा, ठीक है, -7 के साथ आएगा आपका। चलिए तब है यहाँ पे अब है आपको अल्फा जीरोज, अब अगर आप निकाले यहाँ पे, अच्छा जीरोज निकालने की बात कर रहा है तो जीरोज अगर ठीक है, सम ऑफ जीरोज तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे तो वहाँ से तो होगा नहीं, तब इनको क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोज को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके जीरोज को फाइंड करेंगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट ये क्लास 9 से हम लोग सीखते आ रहे हैं x² - 7x और +12। अब इस मिडिल टर्म को 7x को इस तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 के बराबर हो जाए और प्लस करने पे 7 के बराबर हो जाए। तो कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग x² - 3x और -4x और +12। अब देखिए 3x -3x और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, पॉजिटिव 12 आएगा, तो 12 है और दोनों को सम करेंगे तो ऑलमोस्ट हो गया। x कॉमन ले लीजिए, x - 3 = 0 = 0। बताए थे कि जीरो वैल्यू फाइंड करना है तो मतलब ऐसा वैल्यू जिसके पुट करने से ओवरऑल पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे 4 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 = 0, तो x - 3 और आपका x - 4 = 0। तो x एक बार x - 3 = 0 कर देंगे और एक बार x - 4 = 0 कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x = 3 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x = 4। तो मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो बोथ पॉजिटिव। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि बोथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये समझिए क्वेश्चन, अब मान लेते हैं ये तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया समझ में। अगर मान लेते हैं आपको इस तरह से सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको बस ये वैल्यू निकालना है, छोड़ देना है, वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ऑलमोस्ट स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप इसको बनाने की कोशिश करें, नहीं तो अगले वीडियो में ये इसका हम लोग सोल्यूशन लेके आएंगे, तब वहाँ पे आप लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।